तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं शोएब इब्राहिम के नए ब्लॉग की। तो भाई साहब अपने ड्यूटी पे लग चुके हैं क्योंकि काम तब मिल नहीं रहा है। तो यहाँ पे भाई साहब कब शॉपिंग चल रही, लोगों को दिखाया जा रहा है। ये देखिए मैं अपने बेटे के लिए कितना सब कुछ करता हूँ। तो यहाँ पर वही दिखाया जा रहा है, वो सामान वगैरह लेके आए। टॉय शॉप से स्टार्ट होती है वो यहाँ पर रूहान के लिए, और जो नया बेटा हुआ सबा का हैदर के लिए, उसके लिए शॉपिंग चल रही है। क्योंकि यहाँ पर काम धाम तो धंधा कुछ है नहीं, एक्टिंग कैरियर बच्चे इनका रहा नहीं, एक्टिंग करने इनको आती नहीं। तो ब्लॉग के जरिए यही जो है एक्टिंग करना स्टार्ट करते थे। अभी हेयर सैलून वगैरह जाके अपने हेयर कटिंग वगैरह करवा के एकदम मस्त मसाज वगैरह करवा के बैठ चुके हैं, जो कि बोल ही रहे थे कि बहुत टाइम से मैंने किया नहीं है। अब वो बैठ चुके हैं, अब ब्लॉगिंग पे जो इनकी एक्टिंग स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे बैठते बताते हैं कि मतलब 1-1.5 साल 2 साल होने को आ गया इनके बच्चे को, तब से इन्होंने जो है उसको कपड़े नहीं दिलाए। तो इससे पता चलता है ये मतलब अपने बच्चे को लेकर कितना सीरियस है, और दीपिका इब्राहिम के ऊपर कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इन लोगों ने डाल रखी है रूहान की। तो वहाँ पर पता तो नज़र आता है कि जो दीपिका इब्राहिम है वही सिर्फ रूहान की टेक केयर करती है, वही जो है उसके लिए कपड़े वगैरह जो भी उसकी चीज़ें ऑर्डर करती है। मेरा भी तो कोई लेना देना नहीं था, बट अब जो है ये जाता है वहाँ पर उसके लिए कपड़े वगैरह लेने। तो बहुत प्राउड बताता है कि ये देखिए ये होता है एक फादर। तो जैसे ही वहाँ पे पहुँचता है यहाँ पे रिहान को बताता है। तो अब इनका भी मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो इनका कंटेंट जो है मुधा से लोग लाए इन दोनों को इसीलिए थे, रिजा और रिहान को बांटने के लिए। स्टार्टिंग में थोड़ा वो किया इन्होंने नाटक, हम इनको पढ़ाने के लिए लेकर आए हैं, ये करने के लिए लेकर आए हैं। पर यहाँ पर इन्होंने एक भाई ने रिहान को ले लिया और बहन ने जो है रिजा को ले लिया। रिजा वहाँ पर उसको नौकरानी बना कर रखती है, और रिहान यहाँ पर जो ये शोएब है रिहान को यहाँ पर नौकर बना कर रखता है। क्योंकि यहाँ पे बहुत तो नज़र आता है कि जब धर्मदादा नहीं होते तो पापा का ख्याल रखता है रिहान यहाँ पर, और उसके बाद पापा का ख्याल रिहान रखता है। और भी बहुत सारी चीज़ें मतलब हो गई, मतलब उसको खिलाता भी रूहान को भी रिहान ही खिलाने लेकर जाता है। तो मतलब काम करने के लिए लोगों को बुलाया, और एजुकेशन वगैरह का किसी लिए इनसे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर दीपिका इब्राहिम को ये देखिए आप, तभी लोग इस पर शक कर रहे हैं कि इसकी मेजर सर्जरी हुई है कि नहीं हुई है। मतलब जिस हिसाब से एक्टिंग कर रही है, जिस हिसाब से अपने आप को शो कर रही है, सर्जरी इतनी मेजर सर्जरी के बाद जो उन्होंने खुद बताया कि इतनी मेजर सर्जरी हुई थी, उसके बाद उन्होंने खुद बताया कि हाँ ये सारी चीज़ें हुई थी। उसके बाद लोग तो डाउट करेंगे ना, जब तुम इतना हंस के बात करोगे और तुम्हें 2 मिनट के लिए तुम बैठ नहीं रही हो। तो ऐसा तो लोगों ने कहीं देखा ही नहीं अपने आसपास, दूर दूर तक कहीं लोगों ने देखा है। चलो आपको ये समझ में आता है कि आपका पॉजिटिव माइंड सेट है, आप समझती हो कि मतलब सर्जरी वगैरह हो गई तो आपको पॉजिटिव रहना है, हंसते खेलते रहना है। पर इतना भी हंसते खेलते नहीं रहना, इतना ही पॉजिटिव नहीं रहना है कि लोगों को फेक लगने लगे तुम्हारी सर्जरी, लोगों को ये लगने लगे कि इनकी सर्जरी कभी हुई नहीं। लोगों को लगे जो तुमने बता रखा है ना लोगों को कि इनकी इतनी मेजर सर्जरी हुई है, वो इतनी मेजर हो ही ना। यहाँ पर जो है फिर ये आ जाते हैं अपने इस वाले कमरे में जहाँ पर दीपी वगैरह रहती है, वहाँ पे फैला रखा होता है दीपिका इब्राहिम ने। तो यहाँ पर ये बंदा ऐसा है, ये भाई बहन दोनों ही ऐसे हैं। बहन जो अपने भैया भाभी को बैश करती है, और ये शोएब जो अपनी पत्नी को यहाँ पे बैश कर रहा है। भाई ये तो देख लो, अभी सर्जरी करवा के आई है, तो तुम क्या चाहते हो वो आती तुम्हारे कामों में लग जाए, जिस हिसाब से वो पहले रहती थी। पहले तुम्हारे अपने मम्मी पापा के पैरों के नीचे बिछी रहती थी, तुम्हारे ससुराल वालों के, तुम्हारे घर वालों के पैरों के नीचे बिछी रहती थी। तुम क्या अब भी यही उससे एक्सपेक्ट करते हो कि सर्जरी आई है उसको मतलब बिल्कुल रेस्ट नहीं लेने दोगे क्या? मुझे पता है वो करेगी ये सारी चीज़ें, पर इतनी जल्दी तुम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मतलब वो अभी आई है और अभी तुम्हारे सारे काम वगैरह रूम वगैरह क्लीनिंग कर दे। तो शोएब यहाँ पे यही दिखाती है, ये देखिए जो रूम फैल रहा है ना, ये दीपिका इब्राहिम की वजह से है। इससे पता चल रहा है कि दीपिका इब्राहिम घर में आ चुके हैं। इसका मतलब क्या, दीपिका इब्राहिम के अपने घर को मैसी करके रखती है, वो क्लीन करके रखती है, वो ऑर्गेनाइज नहीं है। तो लोगों को तो गलत लगता है, लोग जो सबा को ट्रोल करते हैं कि उनका रूम ऑर्गेनाइज नहीं होता, कि वो अपने घर को गंदगी बना के रखते हैं। लोग उनके जो नौकर हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे वो काम कराती है। यहाँ पे दीपिका का भी सेम यही हाल है, क्योंकि शोएब ने खुद बताया कि जब दीपिका इब्राहिम घर में आ जाती है तो ये जो गंद है वो ऐसे फैल जाता है। तो यहाँ पर दीपिका इब्राहिम को जब वो कैमरा करते हैं तो वो वही आपको पता है, जो फेक हंसी जो अभी तक वो लोगों को दिखाती हुई नजर आई है वो दिखाने लग जाते हैं। बल्कि बुरा उनको भी अंदर से लगा हो कि ब्लॉग में शोएब इब्राहिम कैसे बोले, कैसे उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं कि मतलब मैं इस घर में कचरा फैलाती हूँ, मैं इस घर में ये सारी चीज़ें करती हूँ, जो मैसी पड़ा रहता है रूम। भाई कुछ तो शर्म करो, वो अभी सर्जरी करके आई है, तुम अभी चाहते हो कि अगले दिन से वो सर्जरी करके तुम्हारे घर के कामकाज करने लग जाए, तुम्हारे लिए बेड क्लीन वगैरह करने लग जाए। इतना तो शर्म करो, तुमने मतलब हद कर दिया एकदम। और यहाँ पर बेचारी ये भी कुछ नहीं बोल सकती, ब्लॉगिंग के सामने हो सकता है ब्लॉगिंग के पीछे कुछ बोला हो, बट ब्लॉगिंग में ये भी तो फेक, ये भी तो रियल नहीं दिखा सकती ना अपनी पर्सनैलिटी, ये भी तो फेक दिखाते। जैसे इसने बिग बॉस में फेक दिखाई थी, तो भाई हंसने लग जाती है ही करके। हंसने के अलावा इसे कुछ आता ही नहीं है। इसकी बेइज्जती करो तो ही, इसकी मतलब अच्छाई करो तो ही, इसका यही काम है भाई, समझ नहीं आता। यहाँ पर फिर ये बैठ जाती है, यहाँ पर अपने लंग्स चेक करने का इनका ये होता है कि मतलब लंग्स जो है इनके जो प्रॉपर वर्किंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे जो है इसने ये ले रखा है, यहाँ से अपने लंग्स की ये वो चेक करे कि उनका जो फंक्शन है वो ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सांस लेने में
में कोई तकलीफ़ तो नहीं है। तो शोएब ये भी दिखा रहे हैं आपको बीच-बीच में कि ये देखिए जो आप बोल रहे हो ना, सोच रहे हो कि इनकी मेजर सर्जरी नहीं है और इनका ऑपरेशन नहीं हुआ, बहुत सी चीज़ें लोग बोल रहे हैं इनको देखकर, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इनकी मेजर सर्जरी हुई है। आप सबा का ब्लॉग उठा के देख लो, चाहे शोएब इब्राहिम का ब्लॉग उठा के देख लो, ये जस्टिफिकेशन और क्लैरिफिकेशन तो हर चीज़ की देते ही हैं। जैसे आपने आज कुछ इनके ब्लॉग में गलत देखा और आपने वो बोल दिया, तो अगले ही दिन वो जो उसकी जस्टिफिकेशन आ जाएगी, इसकी क्लैरिफिकेशन आ जाएगी। तो वही जो दिखाया जा रहा है ऑडियंस को कि आप मुझे गलत मत समझो और आप ये मत सोचो कि हमने आपको पागल बनाया है, बेवकूफ़ बनाया है। इस वजह से जो है क्लैरिफिकेशन देने के लिए दीपिका को बार-बार दिखाया जा रहा है उसकी चीज़ें करते हुए कि ये देखिए मेजर सर्जरी सही में हुई है। उसके बाद ये आ जाते हैं अपने पापा के पास। भाई इनके घर में सब कितने आलसी हैं भाई, सब कितने आलसी हैं। आज यहाँ पे इनकी फिजियोथेरेपिस्ट नहीं आई तो भाई साहब वॉक के लिए उन सब चीज़ों के लिए गए नहीं है, बेड पे आराम से लेटे हुए हैं। अपने आप से मतलब कुछ नहीं कर सकते, अपने आप का इनका कोई वजूद ही नहीं रह गया, बस बेड पे ऐसे लेटे रहते हैं। मतलब समझ नहीं आता भाई। ऐसी सबा इब्राहिम है, सबा इब्राहिम अपने पापा पे गई है, ऐसे इनकी मम्मी है, ऐसे वो सनी मिल गया, ऐसे ही शोएब मिल गया। मतलब भाई साहब इन सबको कुछ काम करना ही नहीं, बस बेड पे लेटे रहना है। इनको सारी चीज़ें बेड पे मिल जाए। फिजियोथेरेपिस्ट इनको अगर उठा के लेके जा रही है तो ये उठ जाएंगे, वरना बेड पे ऐसे ही लेटे रहेंगे। वो उनको भाई छुट्टी चाहिए, ये सारी चीज़ें होती हैं। पर यहाँ पर ये देखें इनको कोई मतलब ही नहीं है, इनको अपनी उनके बहू वगैरह से कोई मतलब नहीं है। आपने देखे होगा जब वो आई थी तो कोई इनका रिएक्शन नहीं था, ऐसे इनका अब कोई रिएक्शन नहीं है। और यहाँ पर अकेले पड़े, कोई किसी को, इनकी भी कोई चिंता नहीं है, इनको भी किसी और की चिंता नहीं है। तो यहाँ पर शो बस यही दिखाने आते कि ये देखिए पापा ठीक है, हम पापा की टेक केयर कर रहे हैं। जो सबा इब्राहिम बोलती है ना अपने ब्लॉग में कि वो एक्सपेंसिव वगैरह उठाती है, वो झूठ बोलती है। तो यहाँ पर जो है शोएब इब्राहिम फिर खिलौनों को लेकर बैठ जाते हैं। इनके पास कंटेंट तो कुछ बचा नहीं है, अब कंटेंट क्या दिखाएंगे? कंटेंट तो अब सबा इब्राहिम के पास है, उसका बेटा। अब वो 1-2 साल उसका ढंग से यूज़ करेगी, जैसे इन्होंने रूहान को यूज़ किया था। तो अब ये रूहान का यूज़ तो अभी भी कर रहे हैं, बट मतलब इतने ढंग से नहीं कर पा रहे क्योंकि इनके पास कुछ कंटेंट बचा ही नहीं है। तो अब यही बचा है कि हम एक दूसरे के लिए टॉयज़ देने जा रहे हैं, एक दूसरे के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बस यही कंटेंट बच गया। मतलब और इसी कंटेंट को देखने के लिए ना ये जो पब्लिक, जो इनकी ऑडियंस पागल है, वो नीचे लिखती रहती है इनके ब्लॉग्स में, अगर 1-2 दिन लेट हो जाए, आपके ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे, आपके ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे। ये कंटेंट देखने के लिए भाई अगर देखना तो किसी अच्छे कंटेंट क्रिएटर का जाके यूट्यूब चैनल उनको जाके देखें, उनकी ब्लॉगिंग देखें जो कुछ अच्छा दिखाते हैं। पर ये मतलब क्या है भाई ये। और ये देखिए कितनी सोच में पड़ा हूँ इसको, मतलब आती वैसे भी डम्बी है शोएब इब्राहिम, आपको पता ही होगा। इसका जो घर वगैरह चलाती है सब दीपिका इब्राहिम ही चलाती है। जितने भी सारे बड़े बड़े डिसीजन से, चाहे वो घर को लेकर हो, चाहे वो सबा इब्राहिम की शादी को लेकर हो, सारे अरेंजमेंट जो दीपिका इब्राहिम ने किए थे वहाँ पर भी इसका कोई रोल नहीं था। और यहाँ पर भी देखो अभी खिलौनों को कैसे देख रहे हैं, खिलौने सेट नहीं हो रहे हैं, इतना उसमें दिमाग लगाना पड़ रहा है इतने 40 साल के बुढ़े आदमी को कि बस पूछो मत। यहाँ पे इतना दिमाग लगाना पड़ रहा है। आप जो टॉय शॉट देख रहे हो साथ में, वो है ये सबा इब्राहिम के बच्चे हैदर के लिए लेकर आया है, क्योंकि हैदर को भी तो कुछ देना है, वरना लोग बोलेंगे मामू ने कुछ दिया ही नहीं, फिर लोग ट्रोल करने लग जाएंगे। यहाँ पर फिर देखिए ये दीपिका इब्राहिम की, आपको लग रहा है कि लोगों ने इसको इन्फेक्शन का कितना डर है। डॉक्टर ने खुद बोला है कि इनको घर में जो एकदम ऐसे क्वारंटाइन जैसे होता है ना, ऐसे रखना है। और यहाँ पर किचन में घूम रही हैं, बाथरूम में घूम रही हैं, पूरे घर में घूम रही हैं, गंदे कपड़े पहन लिए 2-2 3-3 दिन के, नहीं उन्हें चेंज कर रही है। साफ़ सफाई का कोई मतलब ही नहीं है। तो इन्फेक्शन नहीं होगा तो और क्या होगा। ये खुद ही अपना ध्यान नहीं रखते और फिर जब इनके ऐसी चीज़ें हो जाती हैं फिर ये बकवास करने आ जाते हैं कि ये है वो है। और यहाँ पे शोएब इब्राहिम को देखिए, यहाँ पर चाय बना रहा है तो हर जगह दीपिका इब्राहिम को अपने पीछे लटकाने की क्या ज़रूरत है। हमें पता है, हमें समझ में आता है कि दीपिका इब्राहिम को आप सामने जब कैमरे के सामने लाते हो आपके व्यूज़ बढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता है। बट इतना ज़्यादा भाई अभी उसकी सर्जरी हुई है, तुम कभी उसको कमरे के लिए उसके वो करते हो कि कमरा ऐसा गंदा कर रखा है, तुमने कमरा साफ़ नहीं कर रखा। और किचन को भी मैसी देखकर उस पर भी जो है दीपिका इब्राहिम को उंगली उठाई जाती है कि ये देखिए दीपिका इब्राहिम यहाँ पर भी इतना मैसी इसने रूम कर रखा है, इतना ज़्यादा गंदा इसने रूम कर रखा है। यहाँ पर जो जनाब चाय बना रहे हैं वो बना रहे हैं अपनी अम्मी के लिए। मतलब इनकी अम्मी का तो आपको पता ही नहीं, वो नीचे कुछ काम करती है, नहीं सबा इब्राहिम के पास कुछ काम करती हैं और ना ये ऊपर आके कुछ काम करती है। उनका काम होता है ऊपर आके बैठना है 1-2 घंटे और उसके बाद मतलब बस गूंगी बनी रहती है ऊपर आके भी। गूंगी गुड़िया जो बोलते हैं ना, गूंगी गुड़िया नाम रख देना चाहिए मुझे उनको। वो गूंगी गुड़िया की तरह बैठी रहती है और उन्हें कोई काम नहीं है। तो बस ये सारी चीज़ें वो करती रहती है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर दीपिका इब्राहिम को हर जगह, कभी जहाँ लॉन में बैठा है तो वहाँ पे उसको लेके जा रहा है, कमरे में जा रहा है तो उसको लेके जा रहा है। भाई हर जगह मतलब कितना यूज़ करो भाई। अभी तक तुम उसका इतना यूज़ करते हो, अभी भी तुम्हें शर्म नहीं आ रही? बीमारी की हालत में तो कम से कम उसका कंटेंट लेना छोड़ दो। अभी तक तो तुम उसका कंटेंट लेते आए हो, अभी तक तो तुम उसका कंटेंट चोरी करते आए हो। और वो भी पागल लड़की, वो भी देती हुई आई है कि चलो तुम्हारा चैनल चल जाए, जिस वजह से दीपिका इब्राहिम जो अपना मेजर कंटेंट जो उनके घर में होता था वो शोएब इब्राहिम को बोल देते कि चलो ठीक है तुम अपने चैनल पर डाल दो, मैं तो कुछ भी डाल दूँगी। जिसकी वजह से दीपिका इब्राहिम के चैनल पर आप देख ही सकते हो कितना ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। यहीं अभी शोएब इब्राहिम के ब्लॉग्स पे अभी 20 लाख 10 लाख कितने व्यूज़ आ रहे हैं, 15 लाख। और वहीं पे अभी दीपिका इब्राहिम ने जो ब्लॉग डाला था, बल्कि जिसकी पॉपुलैरिटी सबसे ज़्यादा है, जिसको लोग सबसे ज़्यादा जानते हैं, जिसके फेस को सबसे ज़्यादा लोग जानते हैं, उसको 8-9 लाख व्यूज़ आ रहे हैं सिर्फ। ये कैसे भाई, कैसे? इससे पता चलता है कि अगर तुम अच्छा कंटेंट नहीं डालोगे ना, अगर तुम फेमस सेलिब्रिटी भी हो ना, तब भी लोग तुम्हारा ब्लॉग देखना पसंद नहीं कर देंगे। क्योंकि लोगों को यार बोरिंग तो लोग अपने घर में भी हैं, लोगों को चाहिए कुछ इंटरेस्टिंग। अगर तुम इंटरेस्टिंग उनको लोगों को नहीं दोगे तो क्यों आएंगे आपके ब्लॉग
ब्लॉग में। भाई क्यों आएंगे? और ये देखिए आपको जो मैंने बताया था गूंगी गुड़िया, अब मैं इनको गूंगी गुड़िया बुलाऊंगा। भाई आप बताना आपको इनका नया नाम जो है वो कैसा लगा। तो गूंगी गुड़िया को देखिए यहाँ पर चाय लेने लगे। इनकी शर्म नहीं आती, नहीं नीचे कुछ काम करते, वो ऊपर आकर अपने पति के पास बैठ जाते। पति का भी कुछ काम नहीं करना, मतलब गूंगी गुड़िया की तरह आके बैठना है। भाई कम से कम एटलीस्ट तुम आए हो, चलो इतना तुमने रहम किया अपने पति के ऊपर, तुम 2 घंटे आई, कम से कम बातचीत तो करो, हंसो तो बोलो, कम से कम थोड़ा उनको भी लगे कि मैं नॉर्मल हूँ। आके ऐसे पेशेंट की तरह तुम खुद ही बैठ जाती हो, तो उनका कि तुम क्या ख्याल रखोगी? तुम्हें तो और तुमने और डिप्रेस्ड कर देते हो बुढ़े अंकल को। है पाप भी मतलब क्या ही बोलूँ गूंगी गुड़िया के बारे में। यहाँ पे जो शोएब आपको दिखा रहे हैं कि ये देखिए गाइस, और यहाँ पर आपने एक चीज़ भी इस ब्लॉग में नोटिस करी होगी, यहाँ पे अपनी मम्मी को बहुत बार दिखाया गया है। आपने वैसे ज़्यादातर देखा होगा कि इसकी नानी जो है मतलब दीपिका इब्राहिम की मम्मी को बहुत दिखाते थे, बट इस ब्लॉग में जो है इन्होंने अपनी मम्मी को बहुत दिखाया, क्योंकि लोगों ने अभी कुछ पिछले दिनों में इनकी मम्मी को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया इस चीज़ को लेकर कि ये जो है ना ही दीपिका इब्राहिम का काम करती हैं, नहीं अपने पति का काम करती हैं, सिर्फ इनको चाहिए बस सभा का थोड़ा बहुत काम करती हैं तो वरना उसके घर में बैठी रहती हैं, उसके घर में फल फ्रूट खाती हैं, बिरयानी खाती हैं, सूट लेती हैं और तड़क लेती है। तो यहाँ पर भी तभी शोएब इब्राहिम जो क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं अपनी फैमिली के बारे में, वो बता रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मम्मी जो है वो ख्याल रखती है, मम्मी जो ऊपर आती है। क्योंकि लोगों को ऐसा भी लग रहा था कि दीपिका इब्राहिम से इनकी बनती नहीं है, या तो दीपिका इब्राहिम खुद ही नहीं आने देती है, खुद जानबूझकर ये नहीं जाती, और अगर जाती भी तो ऐसे गूंगी गुड़िया की तरह ये जो बैठी रहती हैं, जो ऐसा अभी मतलब पूरे ब्लॉग में इन्होंने कुछ नहीं बोला भाई, कुछ नहीं। अगर तुम भाई किसी घर जा रहे हो तो एटलीस्ट 2 हंस के बोलने का वो तो कर लो, मतलब ऐसे गूंगी गुड़िया की तरह तो आप नीचे भी रहती हो भाई। अगर ये सभा के घर में जाती हो तो वहाँ पर देखो कैसी चहचहाती हैं, कितनी सारी बातें करती हैं, वहाँ पर इनका अलग ही रवैया रहता है, यहाँ पे इनका अलग ही रवैया रहता है। जैसे यहाँ पे इनको ज़बरदस्ती बिठाया गया है शोएब की तरफ से कि थोड़ा बहुत कंटेंट दे दो, मैं आपकी इमेज थोड़ी क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि हमें भी बुरा लगता है कि अगर आपको लोग ऐसा बोलते हैं कि आप हमारे लिए कुछ नहीं करती, भले ही आप सही में कुछ नहीं करती, बट हमें तो लोगों को फेक दिखाना है कि हम साथ साथ हैं, और लोग हमारे मतलब फैमिली जो हम हमारे ब्लॉग्स देखती है इसी वजह से देखते हैं हम साथ साथ हैं। अगर इसमें फूट पड़ जाएगी, इसको लोगों की सच्चाई सामने आ जाएगी, तो कोई हमारे ब्लॉग नहीं देखेगा, व्यूज़ नहीं आएंगे हमारे। तो इस वजह से जो है शोएब जो अपनी मम्मी की क्लैरिफिकेशन दे रहा है यहाँ पर कि ये देखिए मम्मी जो है अब बहुत बार हमारे घर पर आ रही है। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे रूहान को दिखाया जा रहा है कि ये देखिए ये तुम्हारा खिलौना है, ये सभा के बेटे हैदर का खिलौना है। यहाँ पे ये दोनों आपस में खेल रहे हैं, बस इसका यही कंटेंट अब रहा है। मैं बता रहा हूँ ना, एक्टिंग का कैरियर तो इसका ख़त्म हो चुका है, तो इसने सोचा है बन ठन के जो अच्छे कपड़े पहन के जो है ब्लॉगिंग में ही अपनी एक्टिंग स्टार्ट कर दूँ। क्या पता वहीं से लोग कोई प्रोड्यूसर वगैरह देख के मुझे वहाँ से कोई रोल वगैरह दे दे। और ये देखिए आगे आप, ये है इसकी नानी दीपिका इब्राहिम की मम्मी। ये भी तो इतनी एज की हैं, बल्कि और बड़ी लगती हैं उनसे थोड़ी, और हेल्थ में इतनी थोड़ी वीक लगती हैं। तब भी ये देखिए इनके पहले भी रूहान खेल रहा था इसकी दादी के सामने, और नानी के साथ भी खेल रहा था। तो दादी आराम से बैठ के देख रही थी गूंगी गुड़िया बन के, और यहाँ पे इसकी नानी भाई उसके साथ खेल रही है। तो इस बात में इतना अंतर आया था, इससे पता चल जाता है कि कौन आपको कितना अपनापन दे रहा है, कौन आपका कितना अपना है। इससे पता चल जाता है कि आप कितना दूसरे की लाइफ में इन्वॉल्व हो। और ये तो दूसरा भी नहीं, तो तुम्हारा पोता है, इसमें तो आपको 24 घंटे इन्वॉल्व होना चाहिए। उसकी मालिश से लेकर, उसको नहलाने से लेकर, उसको खिलाने से लेकर, उसको ये खेलने, उसके साथ खेलने से लेकर, उसके साथ बातें करने से लेकर, इतनी सारी चीज़ें करते हैं दादी दादा पर। इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, इनको कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे जो नानी है वही इनकी नैनी बनी हुई है, दादी को कोई मतलब ही नहीं है। जैसे कि आप पिछले अभी देख ही चुके हो इतनी सारी क्लिप्स में, अपने पति के पास जाके बैठ जाना, गूंगी गुड़िया की तरह बैठना, और अगर शोएब बोले तो शोएब के सामने गूंगी गुड़िया की तरह बैठ जाना। और उनका कोई काम नहीं है ब्लॉग में, नहीं वो कुछ बोलती है, नहीं हंसती है, नहीं बोलती हैं, या तो खाना खाते हुए दिखती हैं, सूट लेते हुए दिखती हैं, गूंगी गुड़िया की तरह बैठी हुई दिखती हैं। वहीं जब ये जाती है अपनी सभा इब्राहिम के ब्लॉग में, वहाँ पे बड़ी पटर पटर बोलती हैं। तो यहीं से डिफरेंस पता चल जाता है यार कि मतलब कितना डिफरेंस है। उसके बाद आपको पता है उस दिन था हैप्पी फादर्स डे, तो यहाँ पर जो है दीपिका इब्राहिम ने रूहान को लिख के दे दिया कि ये देखिए रूहान ने आपके लिए लिखा है। ठीक है, इतना भी क्या वो करना है यार दीपिका इब्राहिम, मतलब दीपिका इब्राहिम भी थोड़ी पागल है, थोड़ी सटकी हुई मुझे दिमाग से लगती है। वो अभी छोटा बच्चा है, उससे सब कुछ करा के ब्लॉग में कंटेंट के लिए यूज़ करने बहुत मतलब अजीब लगता है भाई मुझे। भाई जब वो बड़ा होगा वो धीरे धीरे खुद ही समझेगा सारी चीज़ें कि हाँ आप बता दो क्या हैप्पी फादर डे, बस ये उसको जो इसने दिया है उसका उसे मतलब भी पता है कि आप जो उसके हाथ से दिलवा रहे हो उसका मतलब पता है उसे, मतलब कुछ भी मतलब उसके मतलब क्या दिखाना चाहते हो इससे आपके, मतलब उसने दिया, हम लोग पागल, हमें पता ही नहीं कि रूहान कैसा है। अब इसको खुद इसका मतलब नहीं पता, पर ज़बरदस्ती आपको दिलाना, लोगों को दिखाना कि ये देखिए रूहान ने अपने पापा को दिया है। बल्कि हमको सबको पता है कि तुमने लिखा है और तुमने ऐसे, तो उसको कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, वो बेचारा वहाँ पे खेल रहा है। जब ये पूछता है ना कि रूहान रूहान करके, वो देखता भी नहीं इसकी तरफ, तो उसका जिस चीज़ का भी मतलब ही नहीं पता है। तो मतलब इतनी ज़बरदस्ती और फेक करके दिखाने की क्या जरूरत है भाई। जैसे जैसे वो बड़ा होगा तब उसे आप समझाना, धीरे धीरे वो समझता भी जाएगा कि हैप्पी फादर्स डे क्या होता है, हैप्पी मदर्स डे क्या होता
है, ये सारी चीज़ें एनिवर्सरी क्या होती है, पर यहाँ पे तुम फेक दिखाते हो ना, तो ये बात ही लोगों को बहुत बेकार लगती है। छोटे बच्चे को छोटे बच्चे की तरह रहने दो, उसको इतना मैच्योर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। पर जब तुम इतना मैच्योर दिखा दो, उसके बाद जब वो छोटे बच्चे की तरह हरकत करते हैं, तभी तो वो ट्रोल होता है। फिर तुम बोलते हो कि तुम उसे ट्रोल कर रहे हो, तो मतलब तुम ही उसको मौका देते हो ना पब्लिक को। और यहाँ पर जो अभी शोएब और सबा और दीपिका का जो नया ट्रेंड चला है ब्लॉग के एंड में 1-2 भाषण देने का, भाई ये तो मुझे बहुत ही बेकार लग रहा है, बहुत ही घटिया, एकदम वाहियात लग रहा है एकदम। अब इनका ये नया ट्रेंड चला है कि ब्लॉग में पूरा ब्लॉग शूट करेंगे, उसके बाद 1-1.5 मिनट 2 मिनट खुद बैठेंगे और पब्लिक को ज्ञान बांटेंगे। ऐसे सबा इब्राहिम हो चुके क्लैरिफिकेशन जस्टिफिकेशन, ऐसे शोएब इब्राहिम जस्टिफिकेशन क्लैरिफिकेशन, ऐसे ही दीपिका इब्राहिम जस्टिफिकेशन एंड क्लैरिफिकेशन, इनका बस यही चलता रहता है। तो आप लोग बताना आप लोगों का क्या कहना है इस चीज़ को। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।